जय श्री राम। आइए हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में ले चलते हैं, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही प्रभु श्री राम हमारा कल्याण कर देंगे। तो आइए चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड की कथा में। तो आइए देखा जाए कि प्रभु श्री राम कितनी यातनाओं के बाद जो अयोध्या के राजा होने का शुभ समाचार पाने के बाद भी उनको 14 वर्ष का वनवास लिखा था, ये विधि का विधान है। तो आइए चलते हैं आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में, जो को गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी हरि नाम का कीर्तन या प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा या श्रीमद् भागवत गीता की कथा या भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, तो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि अपने मुखार बिंदु से जो भी राम भक्त प्रेमी हैं, जो प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को सुनने वाले हैं, उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और अपने पुण्य के ओ भागी बने। तो आइए चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड की कथा में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो देखा जाए तो प्रभु श्री राम के वनवास का समय कितना दुखद और कितनी मार्मिक घटना है, तो इसके लिए हम आपको ले चलते हैं अयोध्या कांड में। तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु, संग पीतु मातु राम सिय जासु, जहि न राम बन लहई कलेसु, सुत सोई करेहु इहै उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावें, मेरा यही उपदेश है। तो उसके पश्चात हम आपको थोड़े से छंद में ले चलते हैं। उपदेशु यहु जहि तात, तुम्हारे राम सिय सुख पावहीं, पितु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख सुरति बन बिसरावहीं। तुलसी प्रभु सिख से देई, आय सुदीन पुनि आशीष दई, रति हो अबिरल अमल सिय रघुबीर, पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नीत नीत नया हो। ये माता सुमित्रा भैया लक्ष्मण को उपदेश दे रही हैं कि जहाँ तक हो सके उनकी सेवा करना, वही तुम्हारे माता हैं, वही तुम्हारे पिता हैं, उनको किसी भी प्रकार का कष्ट न होवे। ये माता सुमित्रा भैया लक्ष्मण को ये संदेश देते हुए उनको विदा कर रही हैं प्रभु श्री राम के साथ जाने के लिए वन को। मातु चरण सिरुनाई चले, तुरत संकित हृदय, बागुर विषय तोराई मनहु, भाग मृगु भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकल हो या निकलता हो। तो भैया लक्ष्मण ये
सोचते हैं कि ऐसा न हो कि माता हमारे लिए मना कर दे कि वन न जाओ और वनवास का समय सिर्फ प्रभु श्री राम के लिए है और तुम्हारे लिए नहीं है। तो भैया लक्ष्मण के मन में ये शंका बनी थी कि माता हमें मना न करे। उसके बाद देखा जाए, गए लखन जहाँ जान की नाथू, भे मन मुदित पाई प्रिय साथू, बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परस्पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी, तन कृष मन दुख बदन मलीने, विकल मनहु माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी, उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियाँ व्याकुल हो जाती हैं। ये नगरवासी वहाँ के कह रहे हैं प्रभु श्री राम के लिए कि बनी बनाई बात बिगड़ गई और उदास भी हैं। तो उसके पश्चात कर मी जहीं सिर धुन पछिताही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही, भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरई न जाई विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पीठ पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाई राउ बैठारे, कई प्रिय वचन राम पग उधारे, सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयो भूमि पति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। यानी दशरथ जी प्रभु श्री राम और माता जानकी और भैया लक्ष्मण उनसे विदा लेने के लिए पिताजी के पास यानी महाराज दशरथ जी के पास गए और उनको देख के मुनि भेष में, और दशरथ जी बड़े व्याकुल हुए और बड़े चिंतित भी हुए। सिय सहित सुत सुभग दो, देखि देखि अकुलाई, बारी ही बार स्नेह बस राउ ले उरलाय। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोल बिकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुण दाहु, नाई शीशुपद अति अनुरागा, उठी रघुवीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। यानी प्रभु श्री राम ने महाराज दशरथ से अपने वन के लिए जाने के लिए उनसे विदा मांगा कि हमको अब विदा करिए, क्योंकि हमारा अब समय हो गया है। पीतु आशीष आयस मोहि दीजे, हरस समय विषमौ कत कीजे, तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई होई अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए, हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनि स्नेह बस उठ नर नाहा, बैठारे रघुपति गहि बाहा। सुनत हूँ तात तुम कहूँ मुनि कहीं, राम चराचर नायक अहहीं। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु देई फल हृदय विचारी।
करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असि कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। यानी महाराज दशरथ प्रभु श्री राम के लिए ये संदेश दे रहे हैं कि आपको तो सारे लोग कहते हैं कि आप तो अंतर्यामी हैं और इस धरती का आपके अनुसार ही कल्याण होगा और इस धरती का संतुलन आपके द्वारा ही बना रहेगा। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। उसके पश्चात किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रूख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब नृपसिय लाई उर लीन ही, अति हित बहुत भांति सिख दीन ही। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दुख सह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सियम अनुराम चरण अनुरागा, धर्म सुगम बनु विषमु न लागा। और सब ही सिय समुझाई, कही कही विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहीं मृदुबानी। तुम कहूँ तो न दीन बनवासु, करहूँ जो कहीं ससुर गुर सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अनुरुद्धति जी और तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास नहीं दिया है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही करो। यानी तो माता जानकी जी के लिए ये कहा जा रहा है कि आपके लिए तो वनवास नहीं है, ये तो वनवास प्रभु श्री राम के लिए है, तो आप अयोध्या जी में ही रुक जाइए और वनवास को न जाइए। लेकिन माता जानकी तो पहले ही बोल चुकी कि हमारे लिए वन ही पिता वन ही माता और हमारे प्रभु श्री राम जो हैं उनके चरणों को और उनके मुखों को देखती रहूंगी तो हमारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। तो उसके पश्चात देखा जाए तो सीख शीतल हित मधुर मृदु, सुनि शीत ही न सुहानी। शरद चंद चांदनी लगत, जनु चकई अकुलानी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सिय सकुच बस उतरु न देई, सो सुनि तमिकी उठी कैकई। मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरि बोली मृदु बानी। सीता जी संकोच वश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकई तमतमाकर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडलू आदि
लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, निपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील स्नेह न छाड़ी है भीरा, सुकृत सुजसु परलोक नसाऊ, तुम ही जान बन कही न काऊ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो, भीर प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए पर तुम्हें बन जाने को वे कभी न कहेंगे। ये कैकेयी कह रही है। तो अब देखा जाए, अस विचारी सोई करहूँ जो भावा, राम जननी सिख सुनि सुख पावा, भूप ही वचन बान सम लागे, करही न प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग विकल मूर्छित नर नाहु, काह करिय कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुनि बेश बनाई, चले जनक जन निहि सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। ये बड़ी दुख की बात है कि प्रभु श्री राम जब त्रेता युग में जन्म लिए तो उनके जीवन का इतिहास देखा जाए तो हमारे आपके सुखों के लिए वो कितने दुख झेले और दुख भोगे। आज हम आप अगर कलयुग में सुरक्षित हैं तो हमारे ऊपर, आपके ऊपर अगर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद बना रहेगा और उनके कथाओं का हम सुमिरन करते रहेंगे तो हमारा जीवन सुखमय बना रहेगा। उसके पश्चात देखा जाए तो सजीवन साजु समाजु सब, बिनती बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सभी ही अचेत। वन का सब साज समान सज कर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। यानी सबको अंदर अंदर दुख हुआ प्रभु श्री राम के अयोध्या से निकलने में, लेकिन वहाँ पर माता कैकेयी को थोड़ा सा भी दुख न हुआ। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, देखे लोग बिरह दव दाढ़े। कही प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुवीर बुलाए। यानी गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे प्रभु श्री राम के आगे गुरु वशिष्ठ भी खड़ा हुए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सुन कही बरसासन दीन है, आदर दान विनय बस कीन है। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन, वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बोलाई बहोरी, गुरु ही सौंपी बोले कर जोरी। सब कै सार संभार गोसाई, करबी जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। बारी ही बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जहिते रहें भुआल
सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। तो देखा जाए तो प्रभु श्री राम वन को निकलते समय एक चीज बड़ी गूढ़ बात बोल के निकले कि हमारा सबसे बड़ा हितकारी वही होगा जो पिताजी की सेवा करेगा। तो देखा जाए तो उसमें भी सबसे बड़ा हितकारी उनका कौन था? तो इस चीज को आप जानिए कि भैया भरत थे। उनके जैसा भाई संसार में नहीं मिलेगा। ये चीज प्रभु श्री राम कह के निकले। मातु सकल मोरे बिरह जहि न होहि दुख दीन, सोई उपाय तुम करेहु सब पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुर पूर्वासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। यही विधि राम सभी समुझावा, गुरुपद पद्म हरीश सिरुनावा। गणपति गौरी गिरीशु मनाई, चले आशीष पाई रघुराई। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भयो विषादु, सुनि न जाय पुर आरत नादु। कुश गुण लंक अवध अति शोकु, हरस विषाद विवश सुर लोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्त नाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के बस में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्र कहन अस लागे। राम चले बन प्राण न जाही, केहि सुख लागी रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। यही ते कौन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कहई नर नाहु, लय रथु संग सखा तुम जाहु। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सूठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई देख देख राय बन, फिरे हो गए दिन चारि। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिनों के बाद लौट आना। जो नहीं फिर ही धीर दो भाई, सत्य संग दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करे हो कर जोरी, फिर प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन देखी डेराई, कहो मोरी सिख अवसर उपाई। सासु ससुर अस कहो संदेशु, पुत्र फिरिय वन बहुत कलेशु। जब सीता वन को देखकर डरे तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। ये महाराज दशरथ कह रहे हैं सुमंत्र जी से कि आप जाइए और वन में जाके प्रभु श्री राम को लौटा लाइए और लक्ष्मण भैया को और माता सीता को। लेकिन दोनों लोगों में से अगर कोई न लौटे तो जनक कुमारी
माता सीता को जरूर लौटा के और उनको भयभीत कराना कि जंगल में तमाम तरीके से वन में राक्षस हैं और वन में तमाम तरीके से डरावने देखे जाते हैं। तो इस हिसाब से वो डर के अगर आपके साथ चली आए तो ये संदेश देना कि आपके सास ससुर ने ये संदेश भेजा है, सुमंत्र जी को कह के ये संदेश दे के भेज रहे हैं महाराज दशरथ। तो कभी पितुगृह कबहू कबहू ससुरारी, रहूँ जहाँ रुचि होई तुम्हारी, यही विधि करेहु उपाय कदम्बा, फिर न होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, ना ही तो मोर मरण परिणामा, कछु न बसाई भये विधि बामा। अस कही मूर्छि परा महिराऊ, राम लखन सिय आनी दिखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा, विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हाँ, राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर पुनः गिर पड़े। यानी राम राम रटते हुए और सीता सीता अभया लक्ष्मण रटते रटते वो फिर से मूर्छित होके गिर पड़े। उसके पश्चात आइए देखा जाए, पाई रजायस नाई सिर, रथ अति बेग बनाई, गयऊ जहाँ बाहेर नगर, सिय सहित दो भाई। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहाँ गए जहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र निप वचन सुनाए, कर बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधहि सिरुनाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलत राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समुझावही, फिर ही प्रेम बस पुण्य फिर आवही। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। ला गति अवध भया वनि भारी, मानहु काल राति अंधियारी। घोर जंतु सम पुर नर नारी, डर पही एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसान परिजन जनभूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। बागन बिटप बेली कुम्हि लाही, सरित सरोवर देख न जाही। घर शमशान कुटुंबी, भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचे में वृक्ष और बेलें कुम्हला रहे हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। है गए कोटिन केल मृग, पुर पशु चातक मोर। पिक रथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु, पपीहे मोर कोयल चकवे, तोते मैना सारस हंस और चकोर। राम वियोग विकल सब ठाणे, जहाँ तह मनहु चित्र लिख काढ़े। नगर सफल बनु गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री रामचंद्र जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहाँ तहाँ ऐसी चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो
फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगरवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि कैकई किरातिन कीन्ही जेहि दव दुसह दुसहु दिश दीन्ही सही न सके रघुबर बिरहागी चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकई को भिलनी बनाया जिसने दसों दिशाओं में दुख सह दावाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सब ही विचारु कीन मन माही राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम तह सबुई समाजू बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। सब ने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। या ये अयोध्या नगरवासी बोले कि उसको कैकई को तमाम तरीके से क्या क्या बातें बोलने के बाद वहाँ से सब लोग प्रभु श्री राम के पीछे पीछे चल दिए कि जहाँ प्रभु श्री राम और माता जानकी भैया लक्ष्मण रहेंगे वहीं पर हमारा सब कुछ है। अयोध्या में अब कुछ नहीं रह गया है। तो उसके पश्चात देखा जाए तो चले साथ अस मंत्र दृढ़ाई सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिन्हई विषय भोग बस करही की तिन्हई। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री रामचंद्र जी के चरण कमल प्यारे हैं उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकते हैं। बालक वृद्ध बिहाई गृह लगे लोग सब साथ तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। प्रभु श्री राम प्रथम दिन अगर देखा जाए तो तमसा नदी पर निवास किए, जहाँ पर बच्चे और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया था। तो ये समझ लीजिए कि प्रभु श्री राम का जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो सबसे पहला विश्राम तमसा नदी के तट पर ही प्रभु श्री राम ने किया। तो रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी सदय हृदय दुख भयउ विशेषी। करुणामय रघुनाथ गोसाई बेगी पाई अहीं पीर पराई। प्रजा को प्रेम बस देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम थे। कही सब प्रेम मृदु वचन सुहाए बहुविधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटते नहीं। शील स्नेह छाड़ी नहीं जाई असमंजस बस भे रघुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई कछुक देव माया मति मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जामिनी बीती राम सचिव सन कहे सप्रीति। खोज मारी रथु कहाँ कहूँ ताता आन उपाय बानी नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात रथ के खोज मारकर अर्थात
पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई, सचिव चलायउ तुरत रथ, इत उत खोज दुराई। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयौ अति शोरू, रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कही चहु दिश धावहीं। यहाँ तक कि जो भी नगरवासी थे वो सोते सोते उनको जब नींद खुली तो देखे कि न प्रभु श्री राम है न रथ है। इतने में वो व्याकुल हो गए। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हाय राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनहु बारी निधि बूढ़ जहाजू, भयउ बिकल बड़ बनिक समाजू, एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानी कलेशु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। निंद ही आप सराह ही मीना, धिग जीवन रघुवीर विहीना, जौ पे प्रिय वियोग विधि कीन्हा, तो कस मारन न मागे दीन्हा। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीनों को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दिया। इसी के साथ मैं अपनी कथा को विराम देता हूँ। अगली कथा में आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड को लेके फिर मिलता हूँ। अगर हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे, आपका दिन मंगलमय हो। आप अंधविश्वास से दूर रहिए, क्योंकि अंधविश्वास से कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको जो भी मिलेगा वो दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन कहीं न कहीं से प्रभु की कृपा रहेगी तो आपका सब कुछ अच्छा होगा। भगवान करें कि जो भी प्रभु श्री राम के इस रामचरितमानस की कथा को सुन रहा हो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट न आवे। तो हम आपको पूरी कथा का स्मरण कराएंगे, तो आप इस कथा को सुनिए और स्मरण करते रहिए, अपने पुण्य के भागी बनिए। क्योंकि कलयुग में अगर देखा जाए तो प्रभु श्री राम के नाम का ही आधार रह जाएगा, इसके अलावा आपके जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। तो जय श्री राम का नारा लगाते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलता हूँ। जय श्री राम।